हेलो दोस्तों। एलन मस्क ने ट्विटर कंपनी का सौदा कर लिया है। 44 अरब डॉलर में ये समझौता हुआ है। ये अखबारों की बड़ी बड़ी न्यूज़ है, लेकिन हमारे परीक्षा की दृष्टि से इस न्यूज़ में ऐसा क्या है जो एग्ज़ाम में आएगा, ये हम यहाँ देखेंगे। तो अ, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि परीक्षा में इस न्यूज़ से सवाल कौन से आते हैं। जब मैंने पिछले पेपरों का अध्ययन किया तो मुझे दो चीज़ें नज़र आई। एक तो एलन मस्क की कंपनी के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है, और दूसरा ये है कि उसकी जो कंपनियां हैं वो क्या काम करती है, ये सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि एलन मस्क की कंपनियों के नाम याद करो जो ज़्यादा फेमस है। जैसे टेस्ला है, स्पेस एक्स है और न्यूरालिंक है। इनके नाम याद करने होंगे आपको। और अब एक ट्विटर भी आ गया, तो इन चारों के नाम आपको याद करने होंगे। इसके बाद में ये कंपनियां क्या काम करती है, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे टेस्ला क्या करती है, ये इलेक्ट्रिक कार जो होती है वो बनाती है, यानी जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं उनको बनाती है टेस्ला कंपनी। और दूसरी स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स, देखिए स्पेस लगा हुआ है, स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है ये, ठीक है। कैलिफोर्निया में इसका ऑफिस है और ये एक टोटल निजी कंपनी है ये, यानी एक व्यक्ति की कंपनी है। और उस व्यक्ति का क्या नाम है, एलन मस्क। मतलब होता क्या है, जैसे किसी को उपग्रह भेजना होता है तो वो उपग्रह क्या करता है, इस इस निजी सेवा के जरिए वो अपने उपग्रह या अपने अंतरिक्ष में अपने रॉकेट वगैरह वो भेज सकता है। इस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स क्या करती है, अंतरिक्ष परिवहन सेवा उपलब्ध करवाती है। इसके बाद में आता है न्यूरालिंक कंपनी। देखिए न्यूरालिंक कंपनी का मतलब है इंसानी दिमाग को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों को जोड़कर, ठीक है, दोनों को जोड़कर इस समाज में यानी इस सदी में जो क्रांति पैदा करने का काम कर रही है वो न्यूरालिंक कर रही है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने नाम सुना होगा। जैसे ये ऐसे है जैसे आप बेड पे बैठे और आपने सोचा टीवी चालू हो जाए, ऑटोमेटिक टीवी चालू हो गई, ठीक है। आप अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश करते समय गेट ऑटोमेटिक खुल गया, फिर आप अंदर गए तो गेट ऑटोमेटिक बंद हो गया, ठीक है। या फिर जैसे हमको कहीं जाना होता है, ठीक है, तो कार में आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम आ रहा है, वो कार हमें उस गंतव्य स्थान तक ले जाती है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानी दिमाग दोनों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एलन मस्क का ये मानना है कि इंसानी दिमाग में एक चिप लगा दी जाएगी, वो चिप इंसानी दिमाग को पढ़ती रहेगी और उस चिप के माध्यम से जो कार्य हैं वो ऑटोमेटिक होने लगेंगे। तो न्यूरालिंक कंपनी ये काम करने की कोशिश कर रही है। अब एक दो चीज़ें और है जो भी याद होना जरूरी, जैसे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं एलन मस्क। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका के प्रिटोरिया में जो है इनका जन्म हुआ था 1971 में। इनका जन्म भी याद करना ज़रूरी है। फिर बाद में ये अमेरिका जाकर बस गए, ठीक है। तो अमेरिका बसकर जाने के बाद में इन्होंने व्यवसाय किया। व्यवसाय करने के बाद में ये आज दुनिया के सबसे क्रांतिकारी शख्स कहे जाते हैं। तो हमारे लिए एलन मस्क जो है उसमें से दो तीन चीज़ें मोस्ट है। इसकी कंपनियों के नाम टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, और ये कंपनियां क्या काम करती है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो ट्विटर के सीईओ थे पराग अग्रवाल, उनके बारे में भी हमें याद होना जरूरी है। पराग अग्रवाल को अभी जैसे ही कंपनी का सौदा किया ट्विटर का, तो पराग अग्रवाल को जो एलन मस्क है उसने हटा दिया अपनी ट्विटर से। तो ये बात भी हमें पता होना जरूरी है। दोस्तों बने रहिए और शेयर कर दीजिए। अगली बार अगले अंक में हम मिलेंगे।